Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2iITians. Express each number as a product of its prime factors. अभी एक पार्ट है 140, इसी तरह और भी क्वेश्चंस हैं और भी नंबर्स हैं, उनको हमें उनके प्राइम फैक्टर्स में लिखना है। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या है कि भाई प्राइम नंबर्स आने चाहिए। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होता है, 11, 13, 17, 19, 21 नहीं होता है, 23, 27 नहीं होता है, 29। इस तरह से ये सारे हमारे प्राइम नंबर हैं। कैसे होते हैं प्राइम नंबर? जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो और किसी चीज से डिवाइड ना हो, है ना। किसी के भी टेबल में ये नहीं आते, सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं या फिर 1 के टेबल में आते हैं। 1 के टेबल में तो सारे नंबर्स आते हैं। तो इस तरह से ये 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ये सब प्राइम नंबर्स हैं। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि 140 को इन नंबर्स के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करना। कोई जरूरी नहीं है कि हमें सारे नंबर से यूज करने हो, कुछ नंबर भी यूज करके आप कर सकते हैं। अब आपकी एनसीईआरटी ने एक बड़ा डायग्रामेटिक तरीके से बताया है कि भाई 140 को आप डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, थोड़ा देखिए जगह ना बर्बाद हो, यहाँ पे आ जाएगा 70, है ना। फिर आप क्या करिए, 70 को भी डिवाइड करिए 2 से, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 35। फिर आप 35 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं, 5, 3, 8 होता है, डिविजिबिलिटी रूल से नहीं हो पाएगा, तो 3 नहीं कर सकते हैं हम लोग क्या करेंगे, सीधा 5 कर देंगे। 4 तो करेंगे नहीं, 4 क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है, तो 5 यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7। अब बस 5, 7 जा 35, और आपका मन कर रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं 7, 1 जा 7। लेकिन जब तक 1 ना आ जाए तब तक रुकना होता है। लेकिन एनसीईआरटी क्या कर रही है कि यहीं पे ही रोके दे रही है। तो ये डायग्रामेटिक मेथड बनाना मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन आपकी बुक में ऐसा ही बताया गया है। तो 2, 2, 5, 7, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। इसको हम लोग लिखेंगे 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 2 बार आया है, मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये करना था आपको। अब एक और तरीका है ये वाला मेथड ना यूज करके, जो हम लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है उसे यूज कर सकते हैं, है ना। ये थोड़ा मुझे फास्ट लगता है क्योंकि यहाँ पे सर्कल और ये सब डायग्राम वगैरह नहीं बनाना है। और 2, 2 हो गया, और उसके बाद 5, 7, 7, 1। जब तक 1 ना आ जाए तब तक करते रहिए। कुछ लोग ऐसे ऐसे भी बना देते हैं, आपका मन है वो भी बना लीजिए। तो अब इसमें हमारे पास काम के क्या है, ये जो यहाँ किनारे लिखे हुए हैं, तो 2, 2, 5, 7, फिर उसको पावर वाले फॉर्मेट में लिख दिया। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। अब आगे के पार्ट्स करते हैं। अब 156 है हमारे सामने, तो बस सबसे पहले यही करेंगे। 156 दिख रहा है कि 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 7 जा 14, बचा 1, 16, तो ये आ गया 8, और फिर 2 3 जा 6, बचा 1, 18, तो यहाँ पे आ गया 39। अब देखिए 39 लोगों को लग सकता है कि ये प्राइम नंबर है, बट ये प्राइम नंबर नहीं है। इसके लिए आपको टेबल्स आनी चाहिए। ये 3 से डिविजिबल है ना। 13 और 13 1 जा 13, 1 आ गया तो रुक जाएंगे आप। ठीक है,
तब आप लोग लिख सकते हैं 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, जिसको हम लोग बोलेंगे 156 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। बस हो गया। कितना सारा सवाल था ना। तो अब इसे हम लोग रेड बक्सा पहना देते हैं। उसके बाद अब अगला वाला है 3825। यहां पे थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा। 3825 है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि ये 2 से डिवाइड तो नहीं होगा, तो 3 पे जा सकते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि सबको सम करके देखो 3 की टेबल में आता है कि नहीं आता है। तो 8 3 11, 2 13, 5 18 यानी 18 तो 3 के टेबल में आता है। तो हम लोग लिखेंगे 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 बचा 2 22। तो 3 7 जा 21 बचा 1 और 5 50। तो 3 5 जा 15। फिर ये आ गया 3 4 जा 12 और ये 25 है ना। ओके, अब 4 2 6 5 11। अब तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमें 5 के पास जाना पड़ेगा। तो 5 8 जा 40 बचा 2 5 85। फिर 5 17 जा 17 1 जा। काम बन गया है हम लोग का। अब हम लोग लिख सकते हैं 3825 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 17। ठीक है। और इसे हम लोग बोल सकते हैं 3825 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 17 है ना। तो ये भी हो गया। आप देख सकते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं 2 3 13 वो इस लिस्ट में है, 3 5 17 वो सब इस लिस्ट में है। यानी कि हम इन सबको, इन दोनों नंबर्स को अपने प्राइम फैक्टर्स में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं उनके प्रोडक्ट के रूप में। चलिए 5005 का काम करते हैं। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो ऑड नंबर है। 3, ये 3 से भी नहीं जाएगा। 5 5 10 है, 10 3 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल पे आएगा। ये तो पक्का है, किनारे 5 आ रहा है। 5 1 0 0 1। ठीक है। अब 2 से जब ये नहीं गया था तो ये भी 2 से नहीं जाएगा, है ना। 3 का भी काम खत्म हो गया। 5 से दोबारा तो जाएगा नहीं, नहीं लग रहा है। अब 7 से देखते हैं ये जाता है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। 1 0 0 1 7 1 जा 7 बचा 3 30 7 4 जा 28 बचा 2 ओके और यहां से 1 उतार लिया तो 7 3 जा 21। हाँ भाई 7 से तो जा रहा है। 7 दे रहा है 143। ठीक है, 143 आपका फेवरेट नंबर है। फिर 11 से ये जाएगा। क्यों 11 से जाएगा? क्योंकि अब आप देखेंगे 143 को 7 से आप डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा। तो 11 से करेंगे तो 11 1 जा 11 बचा 3 33। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 13 1 जा 13। ऐसे मैंने आपको इसलिए करके दिखाया है बच्चों, अगर आप हर एक स्टेप में आप डिवाइड मन में नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बस हमारा काम बन गया है। 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। यहाँ पावर का कोई झंझट नहीं है, तो बस यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे और इसे पहना देंगे हम लोग लाल बक्सा।
ठीक है, अब आ जाते हैं इधर। ठीक है, ये काफी कठिन सवाल है, मैं तो कहूंगा कि काफी बच्चे रुक गए होंगे इसमें। ठीक है, तो अब आप देखिए कि यहाँ पे आपको सच में डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से आना चाहिए, टेबल बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, 2 से नहीं जाएगा, 3 से देख लेते हैं। 7 4 11, 2 13, 9 22, 22 3 के टेबल में नहीं आता, 3 से नहीं जाएगा, 5 से तो पक्का नहीं जाएगा। 7 से देख लेते हैं भाई, 7 4 2 9, 7 1 7 कट गया, फिर 4 उतारा 0 2 7 6 42 0, लेकिन मतलब कट गया, और हमने 9 उतारा, 9 तो नहीं काट पाएगा, तो 7 फेल हो गया। फिर 11 से देखते हैं, चलो 11 7 4 2 9, 11 6 66, तो ये आ गया कितना, 4 4 8 82, 11 7 77, बचा 5 59, तो 11 के टेबल में नहीं आता है, ये भी काम नहीं बना, यानी कि 7 और 11 फेल हो चुके हैं। तो अब हम लोग 13 पे जाएंगे। 13 7 4 2 9, और 13 13 25 65 6 5, तो यहाँ पे 5 4 9 92, और 13 7 91, बचा 1 और 19 तो 13 के टेबल में नहीं आता है, 13 भी फेल हो गया। अब आ जाते हैं 17 पे। देखा कितनी दिक्कत हुई है ना, मतलब एक एक करके इतना ये सब डिवाइड करके आपको देखना पड़ेगा, इसीलिए मैं बोल रहा था कठिन क्वेश्चन है। फिर या तो पीछे देख लो आंसर की में, तो कोई बात ही नहीं है, तो खुद ही पता चल जाएगा कि आपको 17 से शुरुआत करनी है। तो 17 17 चौको 68 68, और यहाँ पे बचा 6 62, 17 51 है ना, बचा 11 19, 17 7 119। ठीक है, तो ये आ गया 17, यहाँ पे 119 होता है ये, तो ये हो जा रहा है भाई। ठीक है, 17 से कट जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 437। अभी भी हमारी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। बहुत से बच्चे सोचेंगे कि 437 प्राइम नंबर है, लेकिन अब इसमें यही है, इस मेथड में अच्छी बात कि अभी तक हम लोग 17 तक पहुंच गए हैं बच्चों। तो अब आप दोबारा 437 को इन सब से डिवाइड करके मत देखिए, क्योंकि वो तो आने ही नहीं है, क्यों, तभी तो हम इतना आगे तक गए हैं। यही मेथड आपको ये सिखाना चाहता है। अब 437 है, तो आप ये आप कर सकते हैं कि हाँ 17 से हो सकता है भाई, 17 स्क्वायर आ रहा हूं, 17 से चेक कर सकते हैं, बाकी से आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। और वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यार 7 4 2 9 13 के टेबल में नहीं आया था, तो 437 भी 13 के टेबल में नहीं ही आएगा, है ना। तो ये 17 यहां पे आ गया, और 17 2 कर देते हैं, 17 दूनी 34। ठीक है, तो 6 3 9 97, और 17 पन्ना 85 85, 12 रिमाइंडर आ रहा है, तो काम अपना नहीं बन पा रहा है। यानी कि अब हम लोग 17 से आगे जाएंगे, 19, तो 19 437, 19 1 19, 19 2 38। देख रहे हो भाई, 19 का टेबल मांग रहा है, ये आना चाहिए आपको, है ना। तो ये यहाँ पे बच रहा है 5 7 19 3 57। 19 से तो कट गया भाई, तो 19, और यहाँ पे आ गया 23। अब मजेदार बात यह है कि हमें इस लिस्ट में पता है कि 23 तो वैसे भी प्राइम नंबर है, तो ये यहाँ पर आ गया। अब ये लिख लिया है आपने, तो आप लोग लिख सकते हैं 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23, है ना। तो अब इसे रेड बक्सा पहना देते हैं।
टफ डे एट जॉब, है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि इन दो क्वेश्चन से आप 5, 7, 11, 13 कहां है, देखो 5, 7, 11, 13, 5, 7, 11, 13, फिर उसके बाद 17, 19, 23 वो यहां पे है ना। तो ये एक ब्लॉक है और ये एक ब्लॉक है। ये तो जिसने भी एनसीईआरटी लिखी होगी, इसके क्वेश्चन फ्रेम किए होंगे, तो वो यही सिखाना चाहता है कि आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स को अच्छे से सीख लें। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी अपने आप हो रही थी जब आप खुद सॉल्व कर रहे थे, प्लीज कमेंट्स में लिखिए। सो दिस इज डन नाउ।